मॉर्निंग दोस्तों, जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं जयंत आज आपके साथ पटवारी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक ग्राम पंचायत में है गठन, बैठक और कार्य लेकर आया हूँ। सो गाइस, आप हमारे पंचायती राज के और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके आप हमारे चैनल्स सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ में एमपीपीएससी की भी स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट वीडियोस चले हुए हैं, सो आप वो सारी वीडियोस आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं कि ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, उसके बैठक और कार्य के बारे में। सबसे पहले देखते हैं ग्राम पंचायत का परिचय कि ग्राम पंचायत आखिर बनता कैसे है। तो बात करते हैं कि यह एक स्थानीय निकाय है जो गांव के कल्याण का काम करती है। मतलब क्या है, एक लोकल बॉडीज़ है जो गांव के डेवलपमेंट विकास के कार्य को करती है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है। तो ग्राम पंचायत के गठन का जो प्रावधान है देखा जाए तो मिनिमम जो जनसंख्या देखा जाए कम से कम 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए। अगर एक गांव में अगर 1000 की जनसंख्या है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाता है। अगर मान लो कि बात 1000 की जनसंख्या नहीं है एक गांव में, तो एक से अधिक गांव मतलब एक से दो गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाता है। अगर सपोज दूसरे गांव को मिलाकर भी अगर नहीं हो पा रहा सपोज, तो तीसरे गांव को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की निम्न स्तरीय कड़ी है। अब देखा जाए जो ग्राम पंचायत है वह पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय है, जो कमेटी है उसकी सबसे लो लेवल में है। ग्राम पंचायत के बाद क्या जाता है जनपद पंचायत, और जनपद पंचायत के बाद जिला परिषद। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत को ग्राम का मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। ग्राम जैसे संसद में अपना मंत्रिमंडल होता है, तो उसी प्रकार ग्राम पंचायत को भी क्या बोला जाता है, ग्राम का मंत्रिमंडल भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं पंचायती राज की व्यवस्था। तो सबसे पहले देखते हैं अपर लेवल में जिला पंचायत है, फिर उसके नीचे जनपद पंचायत है, उसके नीचे ग्राम पंचायत है। मतलब क्या है, बहुत सारे ग्राम पंचायत किसके अंदर होते हैं, जनपद पंचायत के अंदर होते हैं, और जनपद पंचायत किसके अंदर होते हैं, जिला पंचायत के अंदर होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की संरचना। राज्य विधानमंडलों को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों के लिए शक्तियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, ग्राम पंचायतों पंच और सरपंच को प्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए चुना जाता है। मतलब ये है ग्राम पंचायत सरपंच का चुनाव और पंच का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। परंतु उप सरपंच का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या होता है कि जनता के द्वारा डायरेक्ट कहना चाहिए वोट किया जाता है सरपंच को या पंच को। ठीक है, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का चुनाव होता है का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा वोट नहीं किया जाता। पब्लिक के द्वारा जो वोट किए गए मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा उप सरपंच का चुनाव किया जाता है। सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। उप सरपंच को अप्रत्यक्ष रूप से पंचों द्वारा चुना जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में बांटा जाता है। मतलब क्या है कि एक ग्राम पंचायत में मिनिमम कितने वार्ड होने चाहिए, 10 वार्ड तो होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने वार्ड होने चाहिए, 20 वार्ड होने चाहिए। ठीक है, अगर 20 वार्ड हो सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम कितने वार्ड हो सकते हैं, 10। और हर वार्ड में एक पंच चुना जाता है। प्रत्येक जो वार्ड होते हैं वो प्रत्येक वार्ड में क्या होता है, एक पंच चुना जाता है। और और जितने पंचों के द्वारा ही किसका चुनाव किया जाता है, उप सरपंच का चुनाव किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के हरली ग्राम पंचायत को, हरली ग्राम पंचायत कहाँ है, जिला सागर में है, को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब क्या है, ग्राम पंचायत हरली जो सागर जिले में है उसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये फैक्चुअल है। अब बात करते हैं गांव का मुखिया सरपंच के क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या अधिकार है, क्या क्या उसके राइट्स है। सबसे पहले देखते हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों के बैठकों की अध्यक्षता करना। मतलब क्या, ग्राम सभा जो बैठक आयोजित की जाती है ग्राम पंचायत, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, देखा जाए तो सरपंच के द्वारा। परंतु पैसा क्षेत्रों के में सरपंच के द्वारा अध्यक्षता नहीं की जाती, परंतु वहाँ के
जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उसके द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है पैसा क्षेत्र। अब पैसा अधिनियम क्या हो रहा है, अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो पैसा अधिनियम 1992 का वीडियो वॉच कीजिए, आपको पैसा अधिनियम अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के अभिलेखों तथा रजिस्ट्रारों की। ग्राम पंचायतों के अभिलेखों तथा रजिस्ट्रों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करना किसके हाथ में है? सरपंच के हाथ में। ग्राम पंचायत के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखना ये किसका कार्य है? सरपंच का कार्य है। कि गांव में जहां जो कार्य चल रहे होते हैं उन्हें देखना सुरक्षित करने के काम सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। सचिवों के द्वारा रजिस्ट्रों का मेंटेन सही से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, या तो फर्जी जो आजकल चलता है मनरेगा में जो हाजिरी का काम किया जाता है वो फर्जी हो रहा है, फर्जी सचिव के द्वारा फिट तो नहीं किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का देख रेख किसके निगरानी में किया जाता, कौन करता है? देखा जाए तो सरपंच करता है। ग्राम पंचायत निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। जो ग्राम पंचायत के जो फंड प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसका क्या है, उसको क्या करता है? देखा जाए तो सुरक्षित रखता है। फालतू व्यय नहीं करने का काम किसका होता है? सरपंच के द्वारा होता है। परंतु ये सब किताबी में है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है देखा जाए तो। ग्राम पंचायत की निधि का सही उपयोग करता है, सही जगह उपयोग करेगा, राज्य सरकार द्वारा दिए गए दायित्वों का पालन करेगा, पंचायत अधिनियम में अपेक्षित किए गए समस्त विवरण तथा रिपोर्ट को तैयार करना, है ना। तो ये सारे किसके पावर हैं देखा जाए तो सरपंच के पावर हैं। ये सारे कार्य किसके द्वारा कराए जाते हैं? सचिव से काम कराने का कार्य रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत का कार्यकाल। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है देखा जाए कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत के सामान्य चुनाव के पश्चात किन्हीं कारणों से रिक्त हुए पदों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रति 6 माह की अवधि में कराया जाता है। सब माना कि मान लो कि 2 साल बाद क्या पंचायत का विघटन हो गया, ठीक है, तो 6 माह के भीतर क्या होते हैं कि वहाँ चुनाव कराए जाएंगे। परंतु अगर 4.5 साल में क्या होता है, ग्राम पंचायत का विघटन होता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 6 माह के लिए चुनाव नहीं कराए जाते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उसके निर्वाचन के 2.5 वर्षों की अवधि में नहीं लाया जा सकता है। 2.5 वर्ष की अवधि के पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। मतलब क्या है, सरपंच के खिलाफ या उप सरपंच के खिलाफ भी क्या है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि तो अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाएगा? कि पंचों के द्वारा लाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाएगा? कि जब सरपंच और उप सरपंच का कार्यकाल 2.5 वर्ष से अधिक हो जाए, तब अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। क्लियर? उससे पहले 2.5 वर्ष से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की बैठक। पंचायत अधिनियम के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह बैठक आयोजित होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सरपंच एवं सचिव की होगी, ठीक है। मतलब क्या है कि पंचायत अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत की जो बैठक है प्रत्येक माह होनी चाहिए, और इसके कराने का दायित्व किसके हाथ में है? सरपंच एवं सचिव। अगर सरपंच बैठक बुलाने में असफल रहते हैं तो सचिव को यह अधिकार होगा कि वह पिछली बैठक के 25 दिन बीतते ही अगली बैठक की सूचना जारी करते हैं, ठीक है। अगर सरपंच बैठक बुलाने में असफल होते हैं, नहीं बुला पाते हैं, तो सचिव का ये कर्तव्य होता है कि जो बैठक हुई है पिछली बैठक, उसके 25 दिनों के भीतर 25 दिनों के बाद एक बैठक बुलाना जरूरी होता है, जिसकी सूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? सचिव के द्वारा। यदि पंचायत के 50% से अधिक सदस्य पंचायत की बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो सरपंच इस लिखित मांग के 7 दिन के भीतर पंचायत की बैठक बुलाएगा। अगर मान लो कि किसी गांव में 1000 की जनसंख्या है जो वयस्क है, उसमें 50% लोग चाहते हैं कि ग्राम पंचायत की बैठक बुलाया जाए, ठीक है। तो सरपंच 7 दिन के भीतर क्या करता है? लिखित एक आदेश जारी करता है जिससे बैठक बुलाया जाता है। पंचायत की बैठक से जुड़ी सूचनाएं सदस्यों को देने की जिम्मेदारी सचिव की होती है। कि पंचायत की जो बैठक है कब है और कहाँ किस टाइम पे है, यह इन्फॉर्मेशन देने की सूचना देने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? सचिव की होती है। बैठक के स्थान, तारीखों और चर्चा के विषय की सूचना सचिव सदस्यों को बैठक से 7 दिन पहले देंगे। मतलब ये है कि बैठक का स्थान कहाँ पे है,
किस सब्जेक्ट में चर्चा करना है, किस तारीख पर चर्चा करना है ना। तो यह सारी इन्फॉर्मेशन सचिव के द्वारा किसको दी जाती है, जो सदस्यों को दी जाती है। ग्राम पंचायत की बैठक पंचायत के कुल चुने हुए सदस्यों में से अगर आधे सदस्य आए तो कोरम पूरा होगा, अगर आधे सदस्य नहीं आते हैं तो अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो की बात, ग्राम पंचायत में 20 जो मेंबर्स चुने जाते हैं, वार्ड मेंबर्स चुने जाते हैं, अगर उनमें से 10 वार्ड मेंबर बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो सरपंच की अध्यक्षता में उस बैठक को क्या कर दिया जाता है, कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब जो गढ़ कोरम में कहना चाहिए और मिनिमम कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो अगर 18 है तो 9 वार्ड मेंबर आने चाहिए, अगर 10 ही है तो 5 आना कंपलसरी है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत बैठक की अध्यक्षता, कि ग्राम पंचायत बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच के द्वारा। अगर सरपंच नहीं है, अगर किसी कारणवश सरपंच वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो उप सरपंच के द्वारा किया जाता है। अगर उप सरपंच भी नहीं है तो पंच आपस में किसी एक सदस्य को उस दिन की बैठक के लिए अध्यक्ष मनोनीत करेंगे। यह क्वेश्चन रिसेंट 2021 के पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर सरपंच और उप सरपंच भी नहीं है बैठक में प्रेजेंट तो पंच आपस में किसी एक सदस्य को उस बैठक के लिए अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पंचायत के आय के स्रोत, कि पंचायत को जो इनकम है वो कैसे हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, मनोरंजन कर लगाया जा सकता है पंचायत को, दुग्ध उत्पादन कर, पशुओं की पंजीकरण फीस, व्यापार तथा रोजगार कर, मछली तालाब से प्राप्त आय, पशुओं वाहन आदि प्राप्त कर, कूड़ा करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से आय, राज्य सरकार द्वारा अनुदान, गांव के मेले बाजार आदि पर कर, संपत्ति के क्रय विक्रय पर कर। ये सब सारे जो है ये टैक्सेस लगाकर, क्रय लगाकर, है ना, मतलब टैक्स लगाकर ये आय के स्रोत हो सकते हैं पंचायतों के। अब बात करते हैं कि कुछ चल रहा है आजकल की, जैसे क्या होता है आजकल चुनाव में सरपंच कि जो महिलाएं हैं वो बन जाती हैं, लेकिन जो महिलाएं होती हैं अपने कर्तव्यों को निर्वहन नहीं करती हैं। उनके जो पूरा काम देखने का कार्य किसके ऊपर होता है, उनके हस्बैंडों के ऊपर, पतियों के ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन आजकल सरकार द्वारा ये नियम लागू लाया गया है, भी देखा गया है कि पंचायत की जो बैठक है उसमें से जो फीमेल सरपंच है उसका हस्बैंड उस बैठक में नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसमें महिलाओं को जाना क्या होगा, जो फीमेल कैंडिडेट सरपंच है उसको जाना कंपलसरी हो गया है। सो गाइस, आप हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। साथ ही क्या है, अगर आपको टॉपिक वाइज क्या है ऑनलाइन टेस्ट लगाना है तो आपको एप्लीकेशन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। आप वहां से जाके फ्री में पंचायती राज, एमपी, रीजनिंग, मैथ्स सारे जो टेस्ट है आप वो वहाँ से फ्री में लगा सकते हैं। सो गाइस, आप प्लीज़ एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करें। आपको टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी, टेलीग्राम में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स शेयर किए जाते हैं, टेस्ट पेपर शेयर किए जाते हैं, तो आप वहाँ से भी इसका लाभ उठा सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में हुई विभिन्न वर्गों की पंचायतें। पहली महिला पंचायत 30 जुलाई 2006, द्वितीय महिला पंचायत 19 मई 2014, वन पंचायत 6 फरवरी 2007, अटल किसान पंचायत 15 जुलाई 2012, घुमक्कड़ जाति पंचायत 4 जुलाई 2013। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके कार्य को डिवाइड किया गया है 3 भागों में। सबसे पहले क्या है, अनिवार्य कार्य, फिर क्या है, स्वैच्छिक कार्य, और तीसरा क्या है, विकासात्मक कार्य। ठीक है, तो अनिवार्य कार्य में क्या क्या है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन करना, मतलब क्या है, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल शिक्षा का जो देखना कि अगर किसी गांव में प्राथमिक स्कूल नहीं है तो ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिक स्कूल की मांग की जाए, अगर माध्यमिक स्कूल नहीं है, मतलब है ना, मिडिल स्कूल नहीं है तो मिडिल स्कूल की मांग की जाए, तो इसकी व्यवस्था करना। फिर हाट एवं बाज़ारों का प्रबंध करना कि मतलब अपने गांव में अगर बाज़ार लगाना है तो कहाँ पे लगाना है और किस डे को लगाना है ना। तो ये इसका मैनेजमेंट पूरा देखना किसके हाथ में है, ग्राम पंचायत के हाथ में है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की रक्षा की व्यवस्था करना। अगर आपके गांव में चिकित्सा सुविधा नहीं है तो चिकित्सा सुविधा की मांग सरकार को भेजना, है ना। फिर वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वो टाइम में आ रहे हैं, अपना सुचारू रूप से कार्य संपादित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सब जो देख रेख है किसके द्वारा की जाती है? ग्राम पंचायत के द्वारा। सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था करना, कि मतलब कोई सार्वजनिक ऐसा स्थान बनाना जहाँ पे कोई फंक्शन आयोजित की जाए, जैसे कि दुर्गा पूजन है, गणेश पूजन है, तो ऐसे स्थानों को सुनिश्चित करना। फिर महिला एवं बाल कल्याण से जुड़े कार्यों का प्रबंध करना। महिलाओं के लिए समय समय में क्या है, एक समय से एक समिति बनाना, उस समिति में के द्वारा मतलब महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनके निदान के लिए क्या है, कार्यशाला की आयोजन करना। सड़कें और नालियों को बनवाना। अगर आपके गांव में कच्ची सड़कें हैं तो उनको सीमेंटेड सड़कों बनवाने का कार्य करना, है ना। पेयजल की व्यवस्था करना, कृषि एवं भूमि का विकास करना, स्वैच्छिक कार्य करना। स्वैच्छिक कार्य में क्या है, प्राकृतिक आपदाओं के साथ मानवीय सहायता, सड़कों के किनारे पर पौधारोपण करना, पुस्तकालय एवं वाचनालयों की स्थापना करना, मनोरंजन के साधनों का प्रबंध करना। तो ये सब आदि कार्य हैं। देखा जाए तो ये क्या कौन से कार्य में आते हैं? स्वैच्छिक कार्य में आते हैं। अब बात करते हैं विकासात्मक कार्य, ठीक है। विकासात्मक कार्य में क्या आते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना। मतलब क्या है कि आपके जो गांव में क्या चाहिए, जो सोसाइटियां होती हैं, है ना, या कंट्रोल बोलना चाहिए, वहाँ पे जो खाद्य जो होते खाद्य पदार्थ का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जैसे चावल है, गेहूँ है, चीनी है, केरोसिन है ना, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उस प्रणाली को मजबूत करना है। कि ये पंचायत का दायित्व तो होता है कि वहाँ का जो सेल्समैन है उसके द्वारा भ्रष्टाचार तो नहीं किया जा रहा है, ब्लैक में सप्लाई तो नहीं किया जा रहा है, रेट से अधिक में तो नहीं बेचा जा रहा है। तो ये सब देखने का कार्य किसका होता है? पंचायत का होता है। सिंचाई का प्रबंध कराना। अगर आपके गांव में नहर है तो सभी के जो खेते हैं उनको मतलब क्या नहीं प्रॉपर पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भूमि सुधार कानून का कार्यान्वयन करना। लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास करना। अगर आपके गांव में जनसंख्या अच्छी है और आप मतलब कहना चाहिए गांव के लोगों को लघु उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहित करना, छोटे छोटे समितियों समूह में बांट देना, काम को बांट देना। जैसे कैंडल जो बनाते हैं, मोमबत्ती बनाने का कार्य हो गया, या दलिया बनाने का कार्य हो गया, है ना, या पास उद्योग से देखा जाए टोकरी ओकरी बनाने का। तो इस समूह में इस कार्य को क्या है, बढ़ावा देना। रोजगारोन्मुखी तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना। तो क्या है कि अगर आपके गांव के लोग इंटरेस्टेड होते हैं किसी मतलब प्रशिक्षण को प्राप्त करने में, तो ग्राम पंचायत के द्वारा मुहैया कराना है कि वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और फिर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराएं। फिर बात करते हैं ग्राम सचिव के क्या कार्य हैं। ग्राम सचिव के कौन कौन से कार्य हैं? ग्राम सचिव क्या होता है? गांव का सचिव या ग्राम सेवक होता है। सचिव की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत तथा सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। ग्राम सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत का लेखांकन का करना है। जो मतलब क्या चीज़, जो रजिस्टर मेंटेन है, जो अटेंडेंस हो जाते हैं, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन में जितना भी कार्य है देखा जाए वो किसके द्वारा संपादित किया जाता है? सचिव के द्वारा। ग्राम सभा बैठक की पूर्व सूचना सदस्यों तक पहुँचे सुनिश्चित करना। मतलब ग्राम सभा का आयोजन कब किया जाना है, यह जो सूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? सचिव के द्वारा। पंचायत के सभी रिकॉर्ड एवं दस्तावेज ग्राम सभा की बैठक में लेकर आता है। कि मतलब क्या है कि कितना आय व्यय हुआ, कहाँ पे क्या कार्य हो रहे हैं, कितने कार्य पूर्ण हुए हैं, कितने कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। तो इसका जो लेखा जोखा है वह ग्राम सचिव के द्वारा जब पंचायत की ग्राम बैठक जो आयोजित की जाती है वहाँ पे पेश किया जाता है। यह ग्राम सभा का सदस्य नहीं होता है किंतु उसकी बैठकों में भाग लेता है। यह ग्राम सदस्य का बैठक मतलब ग्राम सदस्य का ये क्या होता है, ग्राम सभा का सदस्य नहीं होता है क्योंकि यह राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ग्राम सभा का सदस्य नहीं होता। परंतु जो ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं उसमें ये क्या लेता है, बराबर से भाग लेता है। ठीक है। अब देखा जाए ये करंट का क्वेश्चन है कि 23 और 24 जुलाई 2022 को
यूथ महापंचायत का जो आयोजन है वो भोपाल शहर में किया गया था। ठीक है, जो यूथ महापंचायत का आयोजन है कहाँ पे किया गया था, भोपाल शहर में 23 और 24 जुलाई 2022 को। ठीक है, सो गाइस ये आज देखा जाए इसका अपन ग्राम पंचायत गठन और बैठक का कार्य है, इसका पार्ट ए है। इसका पार्ट 2 आपको कल देखने को मिलेगा। ठीक है, कल अपलोड कर दिया जाएगा। सो गाइस आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।